हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉक साइकोलॉजी विद श्वेता। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं बात करने जा रही हूँ कि साइकोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद आप इंडिया के अंदर टू बी वेरी प्रिसाइज कौन कौन से करियर बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स ये बताएंगे कि आप ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, बट ऑन अ प्रैक्टिकल रियलिटी इंडिया के अंदर उसका स्कोप कितना वैलिड है और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशंस या फील्ड्स हैं जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मैं उसके बारे में आप सभी लोगों को बताऊंगी। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। पहला प्रोफेशन जिसकी डिमांड भी काफ़ी है और जो बहुत कॉमनली बच्चे भी ऑप्ट करते हैं वो होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए गाइस आप सभी लोगों को अपना एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना पड़ता है, जिसके बाद आपको एक RCI रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, आफ्टर विच यू कैन प्रैक्टिस एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थेरेपी करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ इश्यूज या डिसऑर्डर्स करते हैं, एंड ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड दे ऑल्सो कंडक्ट अ फ्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट। ओके इसकी डिमांड इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के अंदर इनकी एब्जॉर्ब किया जाता है और तो और कई सारे प्राइवेट क्लिनिक्स भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं बिकॉज they want them their clinic to have association with somebody who has got an RCI registration number. So to name a few, there is NIMHANS, there is RML and many more. So आप लोगों को इनके entrance examination लिखने होते हैं and that's how you clear your MPhil examination and take admission in MPhil. दूसरा आता है counseling psychologist. Counseling psychologist आप बन जाते हैं right after when you complete your masters in psychology. MA के बाद as a counseling psychologist practice कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट क्लिनिक में। इनकी एब्जॉर्प्शन की बात अगर मैं करूं तो प्राइवेट क्लिनिक्स लेते हैं, हॉस्पिटल लेते हैं, आप जो है फ्रीलांस कर सकते हैं, आप बहुत ही अलग अलग डिफरेंट लेवल पे एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन या कहूँ कि मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन इन साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशनिस्ट का आता है, यानी कि इफ़ यू हैव स्टडीड साइकोलॉजी तो आप किसी बच्चे को या किसी भी इंस्टीट्यूशन से अटैच होकर के साइकोलॉजी पढ़ा भी सकते हैं। इन ऑर्डर टू टीच साइकोलॉजी अगर आपको 11th-12th में पढ़ाना है तो आपको BEd करना पड़ता है, और अगर आप उससे भी हायर लेवल पे पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपना PhD इन साइकोलॉजी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाना है तो आपको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोफेसर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी एंड टीच चिल्ड्रन who are at a graduate and a post graduate level. बात करते हैं चौथे प्रोफेशन की जिसकी डिमांड इंडिया के अंदर मौजूद है, वो है एज अ रिसर्चर। ओके, बिकॉज एज वी नो कि साइकोलॉजी एक साइंस है, इसके अंदर बहुत सारे R&Ds होते रहते हैं, बहुत सारे रिसर्च वर्क होते रहते हैं, हेंस एक साइकोलॉजिस्ट, रिसर्चर या सोशल साइकोलॉजिस्ट इन सभी लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट, इन ऑर्डर टू वेरीफाई दोज कॉन्सेप्ट आउट देयर इन द सोसाइटी। तो एक research area of psychology is also much required. Next, अगर मैं बात करूं तो आप साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद सोशल वर्कर भी बन सकते हैं, यानी कि योर वॉलंटियरिंग योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग टू पीपल हु आर इन नीड। ओके, यू मे नॉट मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बट यू आर serving your society, you're serving your country, and that's how you can also work as a social worker, as a social psychologist, as a you can associate yourself with some NGOs. और इनफैक्ट जब मैं अपने कॉलेज में थी तो मेरे साथ कई मेरे दोस्तों ने तिहाड़ जेल में इंटर्नशिप्स करे थे, सो दे एक्चुअली गॉट टू लर्न सो मच इन देयर। ओके, आखिरी प्रोफेशन जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड पर जाता है वो होता है टू वर्क एज अ काउंसलर गाइज। काउंसलर की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इनकी डिमांड्स एजुकेशन सिस्टम या किसी इंस्टीट्यूट में फॉर दैट मैटर होती है। जैसे आपने सुना ही होगा कि टिस के अंदर काउंसलिंग की वैकेंसी निकली है या काउंसलर की वैकेंसी निकली है, या किसी स्कूल के अंदर काउंसलर की वैकेंसी निकली है या किसी कॉलेज के अंदर काउंसलर की वैकेंसी निकली है। सो यू वर्क एज अ काउंसलर। ओके, सो इन ऑर्डर टू वर्क एज अ काउंसलर आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग करना पड़ता है, विच मेक्स यू एलिजिबल टू वर्क एज अ काउंसलर इन एनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल। ओके, सो दीज आर द handful profession which are actually booming in India when we speak about psychology. तो मुझे ऐसा लगता है कि
you can always explore something different, something new, and find out your own avenues, because these are all much explored areas जहाँ पर बहुत सारे लोग already existing है. हर साल graduate होके इन areas के अंदर लोग जा कर के sink in हो रहे हैं. एक एरिया जो कि अब इवेंचुअली एक्सप्लोर काफ़ी बच्चे कर रहे हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का, जहाँ पर चिल्ड्रन हु कंप्लीट देयर मास्टर्स इन साइकोलॉजी दे आर एक्चुअली अप्रोचिंग वेरियस कॉर्पोरेट सेक्टर्स और वहाँ पर लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड वर्किंग अलॉन्ग एंड अंडर देम और विथ देम. सो ये मुझे लगता है एक ऐसा एरिया है विच इज़ नॉट मच एक्सप्लोर्ड सो फार. सो मे बी that's one suggestion that I would give it to you all, that you can always look into it and build something for yourself which is which is all yours and is not commonly shared by so many other people. So मेरी आप सभी लोगों के लिए यही विश रहेगी कि आप सभी लोग अपने करियर को प्लान करें, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें, सीखें और सिखाएं और ज्ञान को यूं ही बांटते चलें. सो ऑन दैट नोट आज की मैं वीडियो को बिल्कुल एंड करती हूँ और मैं मानती हूँ और ये मैं होप भी करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है इससे आप सभी लोगों को हमेशा फ़ायदा होता है, बिकॉज़ मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी मैं आप सभी लोगों को बोलूँ वो दिल से हो, ऑथेंटिक हो और एकदम रियलिटी के क्लोज हो. सो ऑन दैट नोट गाइज आई एम गोना टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल. यू ऑल डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट. बाय.